दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका, जिसके पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करूं, दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोली, फिर नेटवर्क मार्केटिंग पे किताब लिखी, उसके बाद जाके वहां के प्रेसिडेंट बने थे। पहले नेटवर्किंग किया दोस्त। ये बोलते हैं कि मेरा सब कुछ जीरो हो जाए, मुझे सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े मिलीनियर बनने के लिए, तो मैं चलूंगा नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि इससे ज्यादा इजी तरीका नहीं है पैसा बनाने का, या यूं करूं बिना पैसा लगाए कोई बिजनेस एम्पायर खड़ा करने का। दोस्त यहां तक कि भारत सरकार के एम्प्लॉय, नीति आयोग के सीईओ, छोटा मोटा आदमी नहीं है, आईएएस अधिकारी अमिताभ कांत, आप यूट्यूब पे जाके अमिताभ कांत डायरेक्ट सेलिंग डालना, इनकी वीडियो आएगी, स्पीच आएगी। ये बोलते हैं कि भारत में भविष्य में, दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री कोई होने वाली तो डायरेक्ट सेलिंग भारत में। भारत में भविष्य में इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोग, क्योंकि ये लोग एक चमन्नी का भी पैसा उधार नहीं करते, कैश में नहीं करते। यहां तक ये टूथपेस्ट छोड़ो, 5 रुपए के पाउच का शैंपू लेंगे उसका भी बिल कटता है। तो जो व्यक्ति 5 रुपए के पाउच का बिल कटवाए, साबुन टूथपेस्ट का बिल कटवाए, वो इकोनॉमिक ग्रोथ का ड्राइवर नहीं होगा। तो वो होगा, आप में से कितने लोग आज तक साबुन का बिल लेके आओ घर में, साथ जिंदगी में कभी नहीं, यदि बिग बाजार ना जाना पड़े तो, गांव का मोहल्ले परचून से कभी नहीं लिया। तो नंबर 2 वाला काम प्रमोट कर रहे थे दोस्त। तो ये बोलते हैं ये अच्छा है, और आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, आपका मोहल्ला, आपके माँ, आपके बाप, जिनको कुछ नहीं पता इंडस्ट्री के बारे में, वो आपको एडवाइस करते हैं कहाँ फंस गए दोस्त, अपने इलाज कराना, यदि आप सुनते हो उनका जो उस काबिल नहीं है। एक स्कूटर वाला समझाएगा कि करोड़पति कैसे बने, भला खुद बन गया होता है यार। तो दोस्त आपको समझना होगा कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है ये, मिल के हम बड़ा कर पाएंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में इंडिया आती 11वें नंबर 1 पे, अमेरिका नंबर 2 पे, चाइना, जापान, फ्रांस, ये लोग हैं, हम बहुत लेट में आते हैं, बता दूं आपको। लेकिन सवाल वही फिर से आती, कौन सी कंपनी में जाऊं? जो लोग जानकार हैं उनकी बात, अभी तक तो फ्रेशर की बात थी। मान लो आप एक नेटवर्कर हो, तो जिस तरह दोस्त मिठाई की ढेर सारी दुकानें, किसके पास जाऊं? जिस तरीके से सब्जी की ढेर सारी दुकानें, सब्जी कहां से खरीदूं? जिस तरीके से दुनिया भर के शोरूम में कपड़ों के, जूतों के, मैं कहां जाऊं? ठीक वैसे ही कई सारी कंपनियां यहां पे हैं। सवाल है कि मैं किस कंपनी का हिस्सा बनूं। रिपीट करना चाह रहा हूं दोस्त, मैं किस कंपनी का हिस्सा बनूं? दोस्त जैसे मल्टीपल कंपनियां हैं, वहां पे चुनाव करने के लिए मैं तो ये नहीं बोलूंगा मेरी वाली चुन लो। हाँ, मैं वजह जरूर बताऊंगा कि मैंने क्यों चुना। दोस्त बता दूं कि मेरा मानना नहीं है, मेरे गुरु लोग बोलते थे पुराने वाले कि अखिलेश कोई कंपनी ज्वाइन करने के पहले मिनिमम 5 P, 4 P, 6 P जरूर देखना। कौन सा पी पर प्रोफाइल क्या है, प्रमोटर कौन है, उसका प्लान कैसा, उसके पे आउट कैसे हैं। और जब मैं बड़ा हुआ इस इंडस्ट्री में, मेच्योर हुआ, तो मुझे सारी बातें गुरुओं की बकवास लगी। मेरा मानना था जो 4 P इंपॉर्टेंट है, वो पहले 4 P में आता है प्रिंसिपल्स। क्या कंपनी प्रिंसिपल वाली है? कौन सा प्रिंसिपल? दोस्त इंडिया में हालत यह है कि 99.9% कंपनियों में अनएथिकल प्रैक्टिसेस चल रही है। कौन सी अनएथिकल प्रैक्टिस? आज कोई व्यक्ति ज्वाइन का, मान लो कि स्टूडेंट ज्वाइन करता है हमारे साथ बिजनेस में, उनके 6 महीने बाद कोई तुर्रम खा आता है, तोप आदमी, जो नेटवर्क मार्केटिंग अपने आपको दादा बोलता है, वो बोलता भैया मैं तो किसी के नीचे नहीं आऊंगा जी। तो कंपनी उनको बीच में घुसा के जो बाद में आए हुए लोगों को ऊपर बैठा देती है, यानी पावर लिख देती है। और जो भी कंपनियां दोस्त पावर लेती है, मैं उनको घटिया मानता हूं। ऐसी कंपनी में आम आदमी का कैरियर कभी नहीं बन सकता, एथिक्स के खिलाफ है ये। नंबर 2, ऐसी कंपनी जहां कोई चुगलखोरी अपलाइन बुक कर दे, कान में मंत्र फूक दे और आईडी ब्लॉक हो जाए, बिना नोटिस भेजे, बिना कुछ पूछे, ऐसी कंपनी अनएथिकल प्रैक्टिस वाली है। ऐसी जगह आप कभी जिंदगी में कैरियर नहीं बना सकते। हमारी कंपनी का प्रिंसिपल है कि कभी जिंदगी में कोई व्यक्ति ऊपर आईडी लगा के घुस नहीं सकता। जो आएगा आराम से सीरीज वाइज नीचे ही आएगा। नंबर 2, ना कभी आईडी का नाम ट्रांसफर होगा, ना आईडी का नाम चेंज होगा। इस तरीके से दोस्त एथिक्स लेके कंपनी काम करती है, और ऐसी कंपनी में ही आप बड़े बनोगे। इंडिया में नहीं, अमेरिकन जितनी कंपनियां ये फॉलो करती हैं, लेकिन इंडिया वाली कंपनियां सेटिंग पे मैक्सिमम चलते हैं दोस्त। तो पहली कंपनी सेटिंग वाली नहीं होनी चाहिए, राइट। नंबर 2, बिजनेस करने का तरीका होता है बड़ा टर्नओवर। जब तक बड़ा टर्नओवर नहीं, तब तक कोई व्यवसाय नहीं है। ज्वाइनिंग का धंधा नहीं, ये बिजनेस है। बिजनेस यानी टर्नओवर। टर्नओवर कब बड़ा होगा? जब आपके पास ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हो। तो सेकंड पी मतलब प्रोडक्ट। ऐसे यूनिक प्रोडक्ट हो जो और कहीं ना मिले, जो आप इकलौते, जो अनोखा नहीं, जो रिसर्च बेस्ड है, साइंस बेस्ड है, आप बोलो मेरे अलावा कोई ला नहीं सकता दोस्त। जब ऐसा हो जाएगा, बिजनेस अपने आप बड़ा हो जाएगा। आज इंडिया में मैक्सिमम कंपनियां इस फील्ड की पता क्या कर रही हैं? नोनी, तुलसी, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, फ्लेक्सीड ऑयल, इसी में गिरी पड़ी हैं दोस्त। ये सब सामान बेच के यदि आपको लगता है कि आप बड़ा कर लोगे, तो आप बड़े मासूम इंसान हो दोस्त। हर दूसरी कंपनी यही सामान बेचती है। अगर नई कंपनी वही तुलसी, वही नोनी, वही एलोवेरा बेच रही है, तो आपको लगता है उसको लेकर धंधा कर लोगे, तो बहुत मासूम इंसान हो, नहीं कर सकते।
जब तक आपकी कंपनी यूनिक प्रोडक्ट पे काम न करे, साइंस पे काम न करे, पेटेंट पे काम न करे, तब तक आप कंपटीशन कर सकते हो, धंधा नहीं कर सकते। इंडिया में दोस्त लगभग 30 साल होने जा रहा है नेटवर्क मार्केटिंग को, और 30 साल में एक भी कंपनी 25 कंट्री जाके बड़ा नहीं हो पाई। जबकि 15-15 साल अमेरिकन, 15 साल पुरानी अमेरिकन कंपनियां 20-20, 30-30, 50-50 कंट्री में काम करती हैं। क्यों करती हैं? प्रोडक्ट को साइंटिफिक बेस्ड प्रोडक्ट इस्तेमाल करती है, यूनिक बनाती है, जाती हैं। आप क्या लेके जाओगे? तुलसी लेके, नोनी लेके, एलोवेरा लेके। हर दूसरी कंपनी जो वही बेचे कि भाई ये मेरा अमेरिका में नोनी बेचूंगा। अरे नोनी 50 कंपनी बेच रही, अकेले नहीं बेच रहे। आप साइंस क्या आपके पास में? तो दोस्त हम यहां पे यूनिक हैं, जो आगे बताऊंगा। नंबर 3, पॉकेट फ्रेंडली। अच्छी तो है, लेकिन क्या अफोर्डेबल है? क्वालिटी के नाम पे लूट मचा रखी कंपनियों ने। एक इंडियन कंपनी बोलती है हम तो जी वहां से लाते उठा के, पता नहीं पश्चिम बंगाल से, उससे अच्छी क्वालिटी कोई नहीं मिलती। एक चीज बेचते हैं, एलोवेरा से एलोरा निकाल के, ओमेगा से ओमेगा निकाल के, और आपको जंगली हल्दी कोई बेच रहा, कोई कांड कर। अरे मेरे भाई, पॉकेट फ्रेंडली, अच्छी क्वालिटी, इकोनॉमिकल रेट पे है, तो रेवोल्यूशन हो सकता है, जो हमारा पहली फिलॉसफी है दोस्त। इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जब ये तीन मजबूत हो जाए, 3 P, तब चौथा P आता है, प्लान। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, आपने भी गलती किया होगा, कि किसी कंपनी का प्लान देख के ज्वाइन कर गए। मेरे दोस्त, प्लान रातों रात कोई दूसरी कंपनी कॉपी करके अपनी कंपनी में लॉन्च कर सकती है। जो चीज कॉपी किया जा सके, उसको देख के यदि ज्वाइन करोगे तो आज नहीं कल कंपनी बदलनी पड़ेगी दोस्त। यदि आपको बिजनेस बड़ा करना है तो आपको वो देख के ज्वाइन करना पड़ेगा जो चीज जल्दी की ना जा सके। प्लान तो रातों रात मैं ही आईटी वाला बंदा कॉपी करके मैं ही कंपनी खोल देता हूं, क्या दिक्कत है? तो प्रिंसिपल लाना, इनर इनर अंदर की चीज है, ये सबके बस की बात नहीं है। अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए साइंस चाहिए, लैब चाहिए, साइंटिस्ट चाहिए, सबके बस की बात नहीं है। और अच्छे को पॉकेट फ्रेंडली बनाना बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगेगा, ऐसे नहीं बन सकते। ये 3 के बाद प्लान, तो हमारा प्लान बहुत ईजी है। प्लान ऐसा होना चाहिए कि आड़े टेढ़े कंडीशन ना हो। अब बता दूं, 102% हमारी कंपनी बांटती है बिजनेस वैल्यू का, जिनमें से 86% ये कंपनी बांट देती है सिर्फ 30,000 बिजनेस वॉल्यूम के मैचिंग पे। जो कंपनी सिर्फ 30,000 बीवी के मैचिंग पे 86% बिजनेस वैल्यू का बांट देती है, इंडिया का 90% कंपनियां तो दोस्त पहले 86, 90 नहीं, 98% कंपनियां पहले 86% पूरे प्लान में ही नहीं बांटती। तो कंपटीशन तो यही खत्म हो गई। इजी प्लान, बड़ा पैसा। और इसके बाद आता है एजुकेशन सिस्टम। A1 एकेडमी नाम से हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो डिजिटल फिजिकल दोनों प्रकार से आपको पढ़ाएगी, सिखाएगी, सिखा रही, पढ़ा रही है। और इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने टाई अप किया कि यूनिवर्सिटी से, इट्स कॉल्ड नीलम यूनिवर्सिटी। हम यहाँ पे आपको सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट का कोर्स भी लेके आ रहे हैं, जो कॉलेज में इसका फीस है उसका 50% सीधे आधा करके लेके आ रहे हैं। कि आप चाहो तो 3 घंटे हर हफ्ते, हफ्ते में 3 क्लास होगी 1 घंटे की, आप इसको करो। बेसिकली इसका सेशन दोस्तों जुलाई में स्टार्ट होने वाला, तो आप लोग तैयार हो जिसको करना। इवन मैं भी ज्वाइन करने वाला हूँ इस कोर्स को, क्योंकि सर्टिफिकेट की तो वैल्यू अलग ही होती है ना। आप इसको पढ़ाई करो, 6 महीने बाद एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम दे गए, पास कर गए, तो आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्त, वो मिलेगा यूजीसी का। यूजीसी से सर्टिफाइड यदि आपका न्यूट्रिशनिस्ट का डिग्री मिल जाए, तो दोस्त आप किसी जिम में एज ए डाइटिशियन ज्वाइन कर सकते हो, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट ज्वाइन कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हो डाइटिशियन की तरीके से। तो ये बहुत कुछ, जैसे दोस्तों इस डिग्री का यूज होने वाला है, कहीं भी आप कैंप लगा सकते हो, कहीं भी धड़ल्ले से बात कर सकते हो आईएएस पीसीएस के सामने। कोई ये पूछ दिया भैया आपका एजुकेशन क्या? भैया न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, सर्टिफाइड हूँ, ये देखो डिग्री मेरी। तो ये भी इनिशिएटिव करने वाली हम पहली ऐसी कंपनी है जो आपको मजबूत करती है, इंपावर करती है, कि आप बिंदास किसी के सामने जाके बात कर सको। तो ये रही हमारी कंपनी। क्या है कंपनी का नाम? इट्स कॉल्ड एस्टोनिया वन। एस्टोनिया वन नाम से कंपनी है। कौन सी कंपनी भैया एस्टोनिया वन? बता दूं कि इतनी बड़ी कंपनी है कि 6 लाख स्क्वायर फीट के तो पहले हमारी अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। दोस्तों ये गूगल के सैटेलाइट से ली हुई फोटो है। 6 लाख स्क्वायर फीट की हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। इतना एडवांस प्लांट है कि हम इसको बोलते हैं जीरो, ध्यान देना, जीरो जीरो वेस्ट डिस्चार्ज। यानी कि एक बूंद भी गंदा पानी फैक्ट्री से बाहर नहीं जाता, और 1% भी कोई भी गैस फैक्ट्री से डिस्चार्ज नहीं होती। नतीजा आप देखो कि पूरे प्लांट में एक चिमनी तक नहीं है, ना धुआं निकलती है। तो इतनी एडवांस प्लांट है दोस्त हम बना रखे हैं, जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, साथ में आईएसओ सर्टिफिकेशन को, पूरे गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं हमारे बारे में कि 35 सालों का हमारा अनुभव है मैन्युफैक्चरिंग का। आप तीसरी पीढ़ी मैन्युफैक्चरिंग में है एस्टोनिया की, 3rd जनरेशन। आज 450+ प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, और 30 से ज्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। आप देखेंगे यहाँ पे अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गई, यूनाइटेड किंगडम यानी जैसे लंदन हो गया,
तो ये सब कंट्री आपको घुसने नहीं देंगे अपने देश में यदि क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज किया आपने तो दोस्त। तो आप इमेजिन कर सकते कितनी बड़ी क्वालिटी कंट्रोल होगी इस कंपनी के पास में। इवन आज 54 क्लाइंट्स हमारे हैं इंडिया में, जिनमें मेजर क्लाइंट देखेंगे आप, डॉक्टर मॉर्केन, प्रोक्योर यूएसए, नोल फार्मा, माइग्लेम, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट, ये हमारे क्लाइंट्स है जिनको हम प्रोडक्ट बना के मैन्युफैक्चर करते हैं इनके लिए थर्ड पार्टी। तो कंपनी दोस्तों बहुत बड़ी है, इतनी एडवांस कंपनी है कि अपनी खुद की रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब है, यानी कंप्लीट लेबोरेटरी ही हमारी अपनी है। इसका फायदा क्या हुआ कि जिस कंपनी के पास साइंटिस्टों की टीम हो, लेबोरेटरी हो, वहां कभी जिंदगी में क्वालिटी नहीं गिरेगी। ये मैं कैसे बोल रहा हूं उसको समझने का प्रयास करना। मान लो एक कंपनी है, बोलती है 400 mg अश्वगंधा, 500 mg अश्वगंधा में देता हूं और 500 mg दूसरी कंपनी में देती है। किसी का अश्वगंधा बहुत अच्छा, किसी का उतना अच्छा नहीं, बताइए क्यों? आप मान लो सरसों ले लो 10 किलो, और 10 किलो आपके खेत का सरसों, 10 किलो मेरे खेत का सरसों। जब उसका तेल निकालने जाओगे दोस्त, कहीं निकलेगा 3 लीटर, कहीं निकलेगा 2 ही लीटर। तो दोस्त किलो तो 10 ही था ना, तो आप डब्बे पर तो लिखोगे 10 किलो, लेकिन निकलता किसी में 200 2 लीटर, किसी को 3 लीटर। तो क्वालिटी में अंतर होती है हर इंग्रेडिएंट की, हर हर्ब्स के, हर प्लांट के, हर जड़ी बूटी के। अब वो उसको स्टैंडर्डाइज करना है कि मुझे 90 मतलब 90 ही चाहिए, यानी कि 3 लीटर मुझे 3 लीटर ही चाहिए। भाई सरसों चाहे 12 लीटर लगे, मतलब 12 किलो सरसों होगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे 3 लीटर चाहिए। ये जो 3 लीटर चाहिए, ये वही डिसाइड करता है जिसके पास लैब हो। वो भले सरसों 12 किलो आ जाए कि 9 किलो में हो जाए कि 8 किलो में हो जाए, हमारा पर्पज 3 लीटर से है। तो दोस्त 500 mg मतलब 500 mg, ये पाउडर नहीं कि उसमें उसकी मॉलिक्यूल बहुत कम हो। तो हमारे पास बेनिफिट ये मिलेगा कि यदि एक बार कोई क्वालिटी आ गई तो कभी जिंदगी में वो क्वालिटी गिरेगी नहीं, क्योंकि एसओपी सेट हो जाती है। आज मार्केट में क्या होता है कि 4 बैच नंबर अच्छी आ गई, 5वीं खराब आ गई, चौथी से आ गई, 6वीं खराब आ गई। तो आज 10-10 साल पुरानी कंपनियां भी आज तक एसओपी नहीं सेट कर पाई, ना क्वालिटी मेंटेन हो। तो दोस्त आपको यहां पे ये समस्या नहीं आएगी। एक और बात, क्या मेरे कहने से ये कंपनी अच्छी हो जाएगी? तो आंसर है नहीं। अरे आपको हर व्यक्ति अपनी कंपनी को अच्छा बोलेगा। आप बोलोगे मेरी कंपनी अच्छी, मैं बोलता हूं मेरी वाली अच्छी, वो बोलता है मेरी वाली अच्छी। तो भाई किसकी वाली अच्छी है कौन डिसाइड करेगा? हम तीन तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। वो डिसाइड करेगा अप्रूवल्स, वो डिसाइड करेगा कोई रिसर्च, कोई सर्टिफिकेट, कोई लैब डिसाइड करेगा। इंडिविजुअल आम आदमी गाल बजा के नहीं डिसाइड कर सकता मेरी वाली अच्छी, मेरी वाली अच्छी। तो दोस्त आप समझना ये पड़ेगा कि आप वाली अच्छी कैसे, हमारी वाली अच्छी कैसे। दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन न्यूट्रास्यूटिकल के लिए, हेल्थ केयर के लिए मिलती है अमेरिकन गवर्नमेंट का एफडीए, इट्स कॉल्ड यूएस एफडीए। दोस्त इसका अंदाजा लगा लो कि पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर में इस समय 4000 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जो प्रोडक्ट बनाती हैं, दवाइयां तक बनाती हैं। इन 4000 प्लांट में से सिर्फ 4 प्लांट ऐसी हैं, रिपीट करने जा रहा हूं, सिर्फ 4 प्लांट ऐसी हैं दोस्तों जो यूएस एफडीए है, यूएस एफडीए है। और उस 4 में से एक कंपनी एस्टोनिया है। तो आपको जान के प्राउड होना पड़ेगा दोस्त कि पहली बार भारत में कोई ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है जिसकी प्लांट यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, क्वालिटी यहीं खत्म। महाराज 4000 का 1% 40 होता है, 40 फैक्ट्री तो होनी चाहिए थी, इतना आसान होता तो। अचानक 10 दिन पहले पूरी टीम आ गई यूएस एफडीए का भी, 10 दिन से हमारी प्लांट बंद थी। बता दूं आपको अंदर की बात क्यों बंद थी। एकाएक आ जाते हैं, छापा मारेंगे, 3 दिन 4 दिन पूरी डीपली कि एक एक पार्ट, जब कोई प्रोडक्ट बनता है, कोई एक एक माइक्रो एमएम तक का कोई कण तो नहीं बचा किसी दूसरे मॉलिक्यूल का। सफाई कैसी है, ड्रेसअप कैसी है, जो फैक्ट्री में हर प्लांट में घुसने के लिए दरवाजे वैक्यूम सील्ड है, इतनी उनकी पैरामीटर, अचानक छापा मार देंगे, 2 दिन 3 दिन काम रुकवा देंगे, फिर उसको 3-4 मिनट ऐसे। तो इतना दोस्त इजी होता तो कम से कम 4000 में 40 के पास तो होता। 4000 में सिर्फ 4 प्लांट यूएसएफडीए सर्टिफाइड है नॉर्थ इंडिया में, उनमें से एक हम है। ये फील कराता है कि ये वर्ल्ड क्लास की कंपनी है। दोस्तों हेल्थ केयर के बाद दूसरी सबसे बड़ी व्यवसाय करती है कॉस्मेटिक। बता दूं, स्किन केयर के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन मिलती है इकोसर्ट कॉस्मोस, जो मिलता है कहां पे? फ्रांस से। जो कॉस्मेटिक के लिए होती है इकोसर्ट, इसका अंदाजा इससे लगाओ कि पूरे भारत की बात करूं तो पूरे भारत में दोस्तों 45 तो इसमें प्लांट हैं जो आज कॉस्मेटिक पे काम करती हैं। इन 45 तो में से सिर्फ और सिर्फ 65 प्लांट ऐसे हैं दोस्त जो आज इकोसर्ट सर्टिफाइड है। उन 65 में से एक प्लांट अगेन एस्टोनिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो दुनिया की सबसे बड़ा बिजनेस करने वाली 2 सेगमेंट है डायरेक्ट सेलिंग की, एक हेल्थ केयर, हम भारत की इकलौती यूएस एफडीए सर्टिफाइड प्लांट, एक स्किन केयर, हम भारत की इकलौती कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो इकोसर्ट सर्टिफाइड है। तो क्वालिटी में तो कोई छू ही नहीं सकता दोस्त, ये गारंटी दे सकता हूं मैंने यूज किया है, मैं देखता हूं बनते हुए फैक्ट्री में जाके, इसलिए बात कर रहा हूं।
राइट। दोस्तों आपको लिखना पड़ेगा कि आप WHO सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, ISO में 2015, 2005, 2022, 716 सर्टिफाइड है, आप पेटा सर्टिफाइड है अमेरिका से, आप CE ऑर्गेनिक। तो दोस्त ये सर्टिफिकेशन है ही नहीं किसी के पास में ना, जब है ही नहीं तो कंपटीशन किस बात की। तो ऐसे केस में ढक्कन खोलो, आंख खोलो, गाल बजाने से नहीं होता, क्या अप्रूवल्स हैं, किस बिहाफ पे कोई बात कर रहा है कि वी आर द बेस्ट, आपको समझना पड़ेगा। एक और तकलीफ है दोस्त, मैं पीछे कंपनी में 5.5 साल काम किया, लगभग 9 करोड़ प्लस की मेरी इनकम रही, लेकिन दोस्त कस्टमर केयर बन के मैं काम किया, हर महीने इतने कंप्लेन होते मैं संभालता, लेकिन ईमानदार था तो काम करता रहा कि आज नहीं कल समस्या दूर होगी। आपने भी झेला होगा, जो लोग पुराने लोग होंगे, कि आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, यदि कंपनी में सेल ज्यादा नहीं आई तो सामान एक्सपायर हो जाते हैं। अब हम ऑर्डर डालेंगे, आपको शॉर्ट एक्सपायरी 2 महीने 4 महीने पहले का माल पहुंचाया जाता है कंपनी द्वारा, एक्सपायरी वाला मना करने के बावजूद शॉर्ट एक्सपायरी आएगी, हम झेलते बेचारे, आधी टीम भाग जाती इस चक्कर में। राइट। नंबर 2, यदि सेल बहुत बढ़ गई तो जिस सामान का सेल बढ़ गया वही सामान शॉर्ट हो जाएगा, आपको जरूरत है जिस सामान की वो मिल नहीं रही है, और जो नहीं चाहिए उसको बेचो, बेचो ये बेचो उठा के। यानी शॉर्टेज की समस्या और एक्सपायरी की समस्या दोस्तों बहुत कॉमन थी। दोस्तों ये समस्या यहां क्यों नहीं आएगी, क्योंकि आज हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी दिखा रहा हूं, आज 4 मिलियन बॉटल यानी हो गया 40 लाख बॉटल हर महीने आज हम बना रहे हैं दोस्तों। बॉटल किस चीज का, शैंपू का, हैंड वॉश का, इन चीजों का। आज देखो आज महीने का 60 लाख हम पाउच बनाते हैं, पाउच किस चीज का, शैंपू हो गई, प्रोटीन पाउडर हो गई, कॉफी हो गई, सैचेट के अंदर में। राइट। राइट। आप देखो आज महीने का 10 लाख हम परफ्यूम बना रहे हैं, आज हम महीने का 1 करोड़ ट्यूब बनाते हैं। ट्यूब मीन्स फेस वॉश हो गई, शैम्पू हो गई, या टूथपेस्ट हो गई, सारे ट्यूब में भरे जाते हैं ना, तो ट्यूब हम महीने का 1 करोड़ बनाते हैं। आज महीने का 30 लाख साबुन बना रहे हैं, महीने का 15 लाख एरो से पाउडर के जार, महीने का 15 लाख एरोसेल के जार, महीने का 200 मिलियन यानी कि महीने का 20 करोड़ हम टैबलेट बनाते हैं। आज हम महीने के 5 लाख यूनिक फिल प्रोडक्ट, आज हम महीने के 1 करोड़ सॉफ्ट जेल बनाते हैं। यहां तक कि महीने का आप देखो 2 करोड़ दोस्तों हम बनाते हैं क्या, यहाँ पे कैप्सूल्स, यूट्यूब चैनल आप लोग को मिल जाएगा, डोंट वरी। राइट, 2 करोड़ हम कैप्सूल बनाते हैं महीने का। तो दोस्त आप जिंदगी में कभी यहाँ पे शॉर्टेज नहीं महसूस करेंगे, इसका अंदाजा इससे लगा लो, आप इससे अंदाजा लगा लो कि अब तक कई प्रोडक्ट का तीसरा बैच नंबर आ चुका है। दोस्त किसी भी कंपनी में यदि 3-3 बैच नंबर आ जाए सिर्फ 2-2.5 महीने के अंदर में, यानी कंपनी प्रोडक्शन उतना ही कर रही जितना रिक्वायरमेंट है। तो जब प्रोडक्शन ही आप अपने हिसाब से करो, भाई मुझे 2000 पीस की जरूरत है तो मैं 2200 बना लूंगा, मैं क्यों बनाऊं 10,000 पीस। जब 2000 पीस बनाओगे तो हर महीने बेचोगे, हर महीने बनाओगे, यानी ताजा माल मिलने वाला है। आपको इस कंपनी में ये नहीं झेलना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग 1.5 साल पहले का डिलीवरी आज हो रही है, तो ताजा माल मिलेगा, रिजल्ट ज्यादा अच्छा आएगा। राइट। आज साथ में आपको कभी शॉर्टेज नहीं झेलनी पड़ेगी, ना एक्सपायरी ना शॉर्टेज। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 15,000 17,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू, MV मार्केट वैल्यू का प्रोडक्ट बनाने की क्षमता आज हमारी फैक्ट्री में है। यानी इंडिया छोड़ो, एशिया की सबसे बड़ी कंपनी बनने के लिए जितना टर्नओवर चाहिए उतना और प्लान तो पहले दिन से है। तो आपको कभी जिंदगी में शॉर्टेज एक्सपायरी नहीं झेलनी पड़ेगी। इवन डर्मा आर्ट हमारा ब्रांड है दोस्त कॉस्मेटिक का, ये भी एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी। नैनो मीन्स समझते हैं बहुत छोटा पार्टिकल, हम नैनो इमल्सन मीन्स हम जो क्रीम बना रहे हैं, कॉस्मेटिक बना रहे हैं, इतना नैनो इमल्सन, नैनो बेस्ड हम बना रहे हैं कि आपकी स्किन के अंदर में मात्र 40 सेकंड के अंदर में एब्जॉर्ब हो जाती है। और आपकी स्किन में 40 सेकंड में दोस्तों एब्जॉर्ब हो गई तो आपको बहुत तेजी से काम करना शुरू कर जाता है। पता है क्या, बहुत तेजी से काम करता है, थेरेपैटिक, यानी कि आपको रिपेयरिंग करने का काम करते हैं स्किन और स्कैल्प को। आपको बता दूं, साथ में बता दूं, कंप्लीट नैनो इमल्सन के साथ में कंप्लीट वेगन यानी प्लांट बेस्ड है, एक भी केमिकल बेस्ड नहीं है, कंप्लीट केमिकल फ्री है, ऑर्गेनिक है। यहां तक कि कंपनी एक्वा बेस्ड के साथ में पेटा सर्टिफाइड है अमेरिका से, और यहां तक कि बायोडिग्रेडेबल पैक है, यानी जमीन के अंदर गाड़ दो आपका वो गल के गायब हो जाएगा, ये नहीं कि वो प्लास्टिक है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, मान लो हमारा एक मॉइस्चराइजर आपके स्क्रीन पे मैं थोड़ा सा जूम करना चाह रहा हूँ, ये मॉइस्चराइजर है। तो ये जो ट्यूब आप जो देख रहे हो ना दोस्त, आप इसको ध्यान से देखोगे तो इसमें लिखा होता है कि ये कंप्लीट ऑर्गेनिक है, कंप्लीट पेड़ा सर्टिफाइड है, कंप्लीट आपका वेगन है, कंप्लीट आपको बायोडिग्रेडेबल पैक है। आप जमीन में गाड़ोगे तब ये ट्यूब गल जाएगा, ये जो बॉटल है ना ये गल जाएगा, ये प्लास्टिक नहीं है। तो आप देखना ये सीरीज मार्केट में कितने लोग बेचते हैं, इंडिया में तो एक भी कंपनी नहीं बेचती मेरे दोस्त। बता दूं एक US बेस्ड अमेरिकन कंपनी जो सारी सर्टिफिकेशन है, ओरिफ्लेम में, बता दूं नाम ओरिफ्लेम है, लेकिन उनका रेंज शुरू हो रहा है 800 से लेके 4,000 के बीच में, हमारा रेंज शुरू होता है 100 रुपए से लेके 500 रुपए के बीच में। ये मजाक की बात है दोस्त कि जब आप अफोर्डेबल रेट में इंटरनेशनल क्वालिटी देते हो ना,
मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, कोई टेंशन है नहीं। और ये रेट हम क्यों दे पा रहे हैं कि भाई हमें बनाना है 20,000, 50,000, 1 लाख पीस बनाना है अमेरिका के लिए, फ्रांस के लिए, जर्मनी के लिए, तो रॉ मटेरियल हम मंगा रहे हैं कई टन, कई कंटेनर उनके लिए, तो उसी में तो थोड़ा हमारे लिए निकाल के हमने फॉर्मुलेट के लिए हमारा रेट पड़ जाता है वो जो 1 टन का रेट पड़ेगा। अब 1 टन नेटवर्क मार्केटिंग कोई नहीं बनाता दोस्त, हमारी क्षमता है, इसलिए इस क्वालिटी को इस रेट पे आज हम दे पा रहे हैं दोस्त। अगेन किसी के पास ये ब्रांड नहीं है। 70 प्रोडक्ट लेके दोस्त इस कंपनी को हम अगस्त में लॉन्च करने वाले हैं। अभी हम प्री लॉन्चिंग फेज में है। 35 प्रोडक्ट हमारे बास्केट में है। इस महीने अगले 7 दिन के अंदर में लगभग 4-5 दोस्तों और आ जाएंगे, तो हम 40+ इस महीने में हो जाएंगे। इसीलिए अगस्त में लॉन्चिंग कर रहे हैं, तब तक कुछ इतना सामान हो जाए। हालांकि इस महीने साल के एंड में 100+ का आंकड़ा पार कर जाएगा। आई नो वेरी वेल, राइट। मैंने बोला यूनिक, क्या है यूनिक? इट्स कॉल्ड हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स। ध्यान देना, हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स हमारा एक ब्रांड नेम है जो हम सप्लीमेंट के लिए बनाते हैं यूनिक तरीके से। मैंने बोला था कि नोनी तुलसी एलोवेरा बेच के आपको लगता है धंधा कर लोगे, नहीं कर सकते। नोनी तुलसी स्पैलुना बेच करके आप कंपटीशन कर सकते हो, बिजनेस नहीं कर सकते। कंपटीशन क्यों? हर लोग ये पूछ रहे हैं ना, एक बोलेगा नोना मेरा नोनी 600 का, दूसरा बोलेगा मेरा 500 का, बोलेगा मेरा 400 का, बोलेगा 300 का। यही चल रहा मार्केट के अंदर में। हमने कहा इस चैप्टर को ही खत्म कर दिया। 5 कोर चीजों को मिला के हम अपने सप्लीमेंट को डिजाइन करते हैं जो दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। आप जब अमेरिका भी चले जाओ, फ्रांस भी चले जाओ, जर्मनी चले जाओ, ठोक के बोल सकते हो कि ये हमारा प्रोडक्ट है, कहीं और नहीं मिलेगा, तब बिजनेस होगा। लेकिन जो हर जगह मिल जाएगा तो बिजनेस नहीं, वो कंपटीशन क्रिएट करता है। तो उस 5 कोर में सबसे पहला कोर क्या है, इसको बताने के पहले थोड़ा सा डीप जाऊंगा कि आज एक कंपनी है फॉरएवर, नाम लेके बात इसलिए कर रहा हूं कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नॉलेज होनी चाहिए आपको। एफएलपी उनका बेस एलोवेरा है। उनका साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट कुछ भी ले लो, सब में एलोवेरा डाल रखा है। एक कंपनी मलेशिया का है डीएक्सन, एफएलपी अमेरिकन कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है। मलेशिया से डीएक्सन, उनका बेस है गैनोडर्मा। उनका टूथपेस्ट लो, शैम्पू लो, कॉफी लो, चाय लो, कुछ भी लो, उसमें गैनोडर्मा डाल रखा है जो लाल मशरूम से निकलता है। एक कंपनी है हर्बा लाइफ, उनका थीम क्या है? वेट लॉस, वजन कम करना। उनकी सारी पिच वेट लॉस के सराउंड घूमती है। एक कंपनी है एमवे, उनका थीम क्या? मल्टीविटामिन, न्यूट्रीलाइट, सप्लीमेंट्स। तो आज दोस्तों हर अंतरराष्ट्रीय कंपनी का एक थीम है। सवाल है क्या है इंडियन कंपनी की थीम? आप बताओ, याद आ रहा है किसी का थीम कुछ है? निकल के आएगा खिचड़ी, जो मिल रहा है मार्केट उठा के बेचे जा रहे हैं, चमत्कार बताते। नो भैया, नो चमत्कार, नो डेमो। आप बताओ यूनिक क्या है ना? हो हम अपनी बात करते हैं। हमारा थीम क्या है? प्रोबायोटिक्स। जो हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर विक्रांत नरवाल ने आज के 6 साल 7 साल पहले इसके बारे में सोचा था। प्रोबायोटिक्स क्या होता है? प्रोबायोटिक्स गुड बैक्टीरिया जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर पाई जाती है। इनका काम क्या होता है? आपके इंटेस्टाइन से गंदगी को खाना, यानी डिटॉक्सिफिकेशन करना, गंदगी को खाना, और साथ में आपकी बॉडी में विटामिन B12 को प्रोड्यूस करना, आपके डाइजेशन को दुरुस्त करना। आपकी बॉडी में किसी दवा ने रेजिस्टेंस बना लिया, उसको ब्रेक करने का काम भी यही करती है। मतलब अरे 200 mg कोई गोली खाते थे, 200 mg काम नहीं करा, 2 साल बाद अब 400 mg खाना है, तो 200 mg के लिए बॉडी ने रेजिस्टेंस बना लिया। इसको तोड़ने का, भैया एसी को रिसर्च दबा दूं ऊपर, इसको तोड़ने का एक ही तरीका होता है प्रोबायोटिक्स। कहां मिलता है? दही में। दही में आप सुने होंगे कि दही में जीवाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों 4 कटोरा दही खाने से जितनी बैक्टीरिया मिलती है, एक एवरेज बता रहा हूं, लगभग उतनी बैक्टीरिया हमने हर टैबलेट, हर कैप्सूल में डाल रखा है। मतलब ये हुआ कि जितनी भी प्रकार के हम सप्लीमेंट बनाते हैं, वो चाहे बाल का हो, नाक का हो, आंख का हो, कान का हो, हार्ट का हो, लीवर का हो, किडनी का हो, यहां तक कि प्रोटीन पाउडर हो, यहां तक कि टूथपेस्ट तक, हमने दोस्तों सब में प्रोबायोटिक बैक्टीरिया को जरूर डाला है क्योंकि हमारा बेस है प्रोबायोटिक। किसी का बेस एलोवेरा है, किसी गैनोडर्मा है, किसी का वेट लॉस है, तो हमारा क्या प्रोबायोटिक्स है। क्योंकि आपकी बॉडी से स्मेल आनी पसीनों की, आपकी मुंह से बदबू आनी, तभी आती जब आपके बाद में टॉक्सिन हो, टॉक्सिन को निकालने का। इवन किसी को 2-3 साल दवाई चल गई हो दोस्त, तो उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है प्रोबायोटिक का। तो हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर में मिनिमम 50 लाख से लेके 1 करोड़ प्रोबायोटिक CFU सबके अंदर में पड़ा होता है। ये हमारी पहली खासियत है। नंबर 2, 5 कोर में पहला था प्रोबायोटिक, दूसरा क्या हमारा है? एंटीऑक्सीडेंट। विनोद दौड़ की आपके सेल्स को सुरक्षित करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, आपकी स्किन को लंबी जीवन देने के लिए जरूरत पड़ेगी एंटीऑक्सीडेंट की। तो हम अलग से नहीं बेचते, हम अपने हर प्रोडक्ट के अंदर में एंटीऑक्सीडेंट डाल रखे हैं। अक्सर कंपनियां एंटीऑक्सीडेंट अलग बेचती हैं, हमने हर सब में डाल रखा है, हर टैबलेट, हर कैप्सूल में। नंबर 3, न्यूट्रास्यूटिकल। हम ये जानते हैं कि आपके शरीर में जब तक कोई डिफिशियंसी ना हो, कोई कमी ना हो किसी विटामिन की, किसी मिनरल की, तब तक कोई रोग या कोई डिजीज नहीं होता।
तो हमने अपने हर प्रोडक्ट के अंदर में कोई ना कोई मल्टीविटामिन, कोई ना कोई ऐसी मिनरल डाल रखी है जो आपके शरीर की गैप को फुलफिल करे। और ज्यादातर हमने डाला है माइक्रो न्यूट्रिएंट, जैसे विटामिन बी ग्रुप हो गया, बी1, बी5, बी6, बी12, चाहे हमने विटामिन सी को यूज किया है। तो कोई ना कोई न्यूट्रास्यूटिकल हमने हर प्रोडक्ट में ऐड किया है कि आपकी गैप को पूरा करे, कमियों को पूरा करे। लेकिन दोस्त, कोई रोग हो गया तो जड़ से खत्म करने की बात आएगी तो आपके सामने एक ही ऑप्शन, वो कौन सा? आयुर्वेदा। तो हमने हर प्रोडक्ट के अंदर में उस प्रोडक्ट से, उस ऑर्गन से रिलेटेड कोई ना कोई आयुर्वेदा जरूर डाला है जिससे आपको हीलिंग कर सके। यानी हमने क्या, फीलिंग कौन करेगा? न्यूट्रा, और हीलिंग कौन करेगा? आयुर्वेदा। तो इस तरीके से चारों का चारों हमने कॉम्बिनेशन बनाया हर प्रोडक्ट के अंदर। दोस्त, पांचवा हमने चीज डाली वो पेटेंटेड है। आप सिर्फ गूगल पे डाल के नाम डालना न्यूट्री जेनोमिक्स। दोस्त, यूएस में रिसर्च हुआ, ये पेटेंटेड है। ये दावा करते हैं कि यदि न्यूट्री जेनोमिक्स के आधारित कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है, कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, यदि उसका इस्तेमाल किया जाए, राइट, तो यदि उसका इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये जीनोम के लेवल पे जाके हीलिंग करती है। इन शॉर्ट बोलूं तो डीएनए हीलिंग तक का काम करती है। न्यूट्रीजेनोमिक्स भी ये दावा करता, मैं नहीं करता। और जब न्यूट्रीजेनोमिक्स ये दावा करता है दोस्त, तो हमने उसको इस्तेमाल करके, इंपोर्ट करके अमेरिका से, ऐसी कई कंट्रीज से अपने 85% हम प्रोडक्ट के अंदर में दोस्त कोई ना कोई पेटेंटेड इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल जरूर करते हैं। बता दूं, मजाक की बात है कि जरूर करते हैं। तो दोस्त, ये पांचों को मिला दूं कि पांचों मिलके बनता है हर्बो न्यूट्रोजेनिक्स, जो वर्ल्ड वाइड कहीं भी नहीं मिलने वाला। दोस्त, कंपटीशन खत्म, क्योंकि जब किसी के पास है नहीं तो कंपटीशन किस बात की? एक अंदाजा लगा लो, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर। आप गूगल करना, इनके बारे में मिलेगा, इनका जरा फोटो देखना। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर के बारे में बताऊं तो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट हैं ये। साथ में थोड़ा सा इनको जूम करके दिखाऊं, 54 साल की एज है, और साथ में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर जेनेटिक के प्रोफेसर हैं, बायोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं। दोस्त, जब ये हुए 54 साल के, और सिर्फ 45 साल के कुछ ऐसे दिखते थे। 45 साल की एज में इन्होंने दावा किया कि मैंने एक ऐसा फार्मूला खोज निकाला है जो किसी के जेनेटिक्स को चेंज करके उसकी उम्र को 5 से 15 साल रिवर्स कर सकता है। इनकी बातों को लोगों ने मजे ले लिए कि अरे यार, ऐसे कैसे कोई जवान बना देगा बूढ़े आदमी को। इस व्यक्ति ने प्रोडक्ट अपने ऊपर भी ट्राई मार लिया, और 45 साल के बाद जब वो 52 साल के हुए, लगभग 7 साल बाद, तो उनका चेहरा, उनका शरीर, उनकी बॉडी देखो, लगभग जवान लगने लगे। दोस्त, इन्होंने इसके बाद इनके बहुत सारे इंटरव्यू हुए, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स आए। इन्होंने अपने उस प्रोडक्ट को पेटेंट कराया, उस फार्मूलेशन को पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने के बाद ओपन मार्केट में कर दिया ओपन, की कोई भी कंपनी चाहे तो मुझसे इस मॉलिक्यूल को ले ले और अपनी खुद की फार्मूलेशन करके एंटी एजिंग प्रोडक्ट बना के बेचे, हमारा वाला तो काम करेगा। तो अलग अलग कंपनी दोस्तों, कोई 2 लाख रुपए सालाना, आज इतने फिल्म स्टार, क्या लगता है वो जवान कैसे दिखते हैं यार? कोई 2 लाख रुपए साल भर का चार्ज ले रहा है, कोई 1.5 लाख ले रहा है, कोई 50,000, कोई 25,000, कोई 15,000 तक चार्ज कर रहा है। अभी मेरे परिचय में एक लोग मिले, लखनऊ के अंदर में डॉक्टर हैं, बोलते अखिलेश जी, ये प्रोडक्ट आप ही में इतना सस्ता कैसे? हम तो खुद क्लाइंट से 15 से 20,000 महीना लेते हैं, अलग अलग मंगवा के बेचते हैं, बना के नहीं, अलग अलग मॉलिक्यूल 4-5 मंगवाते हैं, चारों को अलग अलग बोल उनको देते हैं कि चारों खाओ, आपको एजिंग रुक जाएगी, एजिंग स्लो हो जाएगी। बता दूं, एक एग्जांपल देता हूं, आप डालो नेहा कक्कड़ आफ्टर बिफोर गूगल पे, तो नेहा कक्कड़ दोस्त इंडस्ट्री में आने के पहले कैसी थी और आज कैसी हैं, वो जमीन आसमान का अंतर है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी आफ्टर बिफोर कैसे थे, कैसे हैं, जमीन आसमान का अंतर है। आज के 26 साल पहले एक लड़की का फोटो जरा देखिए, और 26 साल बाद और खूबसूरत दिख रही है, जबकि 52 साल की उम्र है मलाइका अरोड़ा का। आप देखते आप देखो जरा सा दोस्त की ये बूढ़ी क्यों नहीं हो रही यार। आज 67 साल का उम्र है अनिल कपूर का, एज देखो जरा सा, 67 साल। कई लोग के दादा की एज होगी, यहाँ पे बैठा हुआ जो मीटिंग बैठे हुए हैं, आपके दादा की हालत देखो, अनिल कपूर का हालत देखो। दोस्त, इनसे अच्छी सब्जी हम उगा के खेत में खा सकते हैं, किसान परिवार से हैं। आज इनके घर भी बगीचा नहीं है सेव का, हमारे घर भी नहीं है, मार्केट से लेके आते हैं। दोस्त, ये भी एक्सरसाइज योगा करते हैं, हमारे भी आसपास लोग करते हैं, लेकिन वो तो जवान नहीं दिखते। दोस्त, एंटी एजिंग प्रोडक्ट, वो भी डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ही पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का वो फार्मूलेशन पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग में लेके आने वाली कंपनी है स्टोनिया। अब ध्यान दें, यंग वन नाम से प्रोडक्ट लेके आने वाले हैं, जिसमें एनिमन जो पेटेंटेड डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का है, एनिमन है, नेट प्लस है, इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं। हम लेके आ रहे हैं पहली बार, बता दूं अगले महीने की 10 को एक्सपेक्टेड इसकी बिलिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। तो बता दूं दोस्त, दुनिया के अंदर किसी के पास नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में पहली बार, और हमारी फार्मूलेशन अलग है। बता दूं आपको, इस प्रोडक्ट के अंदर में 7 इंग्रेडिएंट, ध्यान दीजिएगा, 60 इंग्रेडिएंट हमने डाला है पेटेंटेड। इस प्रोडक्ट के अंदर में कंपटीशन ही खत्म है।
7 अलग अलग पेटेंटेड इंग्रेडिएंट अलग अलग कंट्री से इंपोर्ट करके, और अगेन ये फार्मूला किसी के पास नहीं मिलेगा। हमने डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर का फार्मूला इंपोर्ट किया, उनकी मॉलिक्यूल को, इसके बाद हमने अपना अलग से ऐड किया कि इसके अंदर में किस तरीके से हम ग्लूटाथियोन को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से नेट प्लस को ऐड कर सकते हैं, किस तरह से और बाकी कैल्शियम एकेजी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो अलग तरीके से 11-12 इंग्रेडिएंट को मिला के हमने अपनी खुद की अलग फॉर्मुलेशन तैयार की, जो दुनिया में कहीं से मैच नहीं करेगी। इकलौती कंपनी हम मतलब हम ही है। दोस्त, जब ऐसे प्रोडक्ट आपके बास्केट में होंगे तब मजा आएगा काम करने में, कंपटीशन तब जाके खत्म होगी। ये है स्टोनिया वन। चाहे पैकेजिंग देख लो, चाहे क्वालिटी देख लो, चाहे प्रोफाइल देख लो, हर जगह सुपरस्टार कंपनी दोस्त ये है। वो भी प्री लॉन्चिंग फेज में आपको मिल रही है। इवन यही नहीं, ये कंपनी एक सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। सिस्टम ड्रिवन कंपनी क्या होती है दोस्त? एक्चुअली आज तक आपने जिन कंपनियों में काम किया है वो ज्यादातर कंपनियां दोस्तों मैं बोलता हूं लाला जी की हैं। लाला जी की कंपनी क्या होती है यार? लाला जी की कंपनी ऐसी कि एक कंपनी में आप किसी और कंपनी का प्लान देखने बैठे, आपकी आईडी ब्लॉक हो गई। इट्स कॉल्ड लाला जी की कंपनी। आपके प्लान में एक नेटवर्कर जाकर सलाह दिया कि भाई मैं चाहता हूं प्लान में ऐसा हो जाए, प्लान चेंज, वो लाला जी की कंपनी है। आपके अपलाइन ने एक मंत्र फूका अपलाइन कंपनी के मालिक के कान में, और आपकी आईडी ब्लॉक हो गई, आपकी टीम शिफ्ट हो गई। आपकी टीम शिफ्ट हो गई, सुनवाई नहीं हो रही, लाला जी कंपनी है। आपकी कंपनी में आईडी ब्लॉक हो जाए, पे आउट होल्ड हो जाए, लाला जी की कंपनी है। आपकी कंपनी में बाद में आए वालों को ऊपर घुसा दिया जाए तो लाला जी कंपनी है। और लाला जी की कंपनी में आप कैरियर नहीं बना सकते। अंतरराष्ट्रीय किसी भी कंपनी में सिस्टम चलती है, और इंडियन कंपनी में दुख की बात है कि 99.9% कंपनियां लाला जी कंपनी जैसी चला रही हैं आज भी। यहां तक कुछ कंपनियां तो ऐसी हैं कि अपनी ही, जैसे मान लो कोई लीडर आया, बोला भैया मैं तो किसी के नीचे काम नहीं करूंगा, बताओ क्या बोलती हैं? एक काम करो, कंपनी के डायरेक्ट लग जाओ, नई लेग खोल लेती है। कंपनी जब अपनी खुद की टीमें चलाएगी, लेग चलाएगी, तो दोस्त ये कंपनी लाला जी की कंपनी, और लाला जी कंपनी में कैरियर बना ही नहीं सकते। ये कंपनी सिस्टम ड्रिवन कंपनी है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, R&D डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दोस्त कंप्लीट R&D की टीम अलग है, इसके हेड अलग है। कंप्लीट IT और KYC की टीम अलग है, इसके हेड अलग है। बता दूं, हमारा जो नया सॉफ्टवेयर आ रहा है 1.5 महीने 1 महीने बाद, आईडी भी ऐसे नहीं लगेगी। आप किसी का पैन कार्ड डालेंगे, पैन कार्ड डालते उसके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा गवर्नमेंट से, हम नहीं भेजेंगे ओटीपी। उस पैन कार्ड से जो मोबाइल नंबर कनेक्ट हो उसके पास ओटीपी जाएगा। आप ओटीपी डालेंगे, अपने आप एड्रेस एड्रेस तो अपने आप उठा लेगा, आपको कुछ नहीं डालना, आईडी लग गई। और जब तक ओटीपी नहीं, आईडी नहीं लगी, क्योंकि सिस्टम ड्रिवन कंपनी है, वैसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, राइट। नंबर 3, ब्रांडिंग डिपार्टमेंट अलग है, कंप्लीट लॉजिस्टिक अलग है, कंप्लीट यहाँ पे सीआरएम और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग है। यानी कि एवरीथिंग इज डिफरेंट, एकदम अलग डिपार्टमेंट है। इससे ज्यादा अंदाजा क्या लगाऊं कि आज हमारी फ्रेंचाइजी में फोन आता है कि 50 पीस एवरीडे वन आप कंपनी को डिस्पैच कर दो। क्यों डिस्पैच कर दो? उनका कहना है कि हमारा नया बैच नंबर आने वाला है, तो अभी हमारे पास ऑनलाइन सेल करने के लिए खत्म हो चुका है, तो शॉर्ट नहीं, जहां भी डम पड़ा है, जहां ज्यादा स्टॉक पड़ा वहां से मंगवा रहे हैं। इट्स कॉल्ड सिस्टम। यानी उनको मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा है कि नोएडा में ज्यादा है, कहां ज्यादा पीस पड़ा हुआ है। वहां फोन किया कि कल आज कुरियर लगा दो, कल हमारे यहाँ 2 दिन में पहुंच जाएगा, जिससे हमारा ऑनलाइन सेल नहीं रुकेगा। यानी कहीं भी शॉर्टेज है तो पूरे सॉफ्टवेयर को मैप कर रखा है, कहां ज्यादा है, कहां एक्सपायरी होने वाली है, कहां नहीं निकल रही है, आंकड़ों के आधार पर इस तरीके से दोस्त ये सिस्टम मैनेज कर रहे हैं कि कभी शॉर्टेज ना होने पाए। तो आप कल्पना करो कि किस टाइप की कंपनी है। लॉन्चिंग के पहले ये देख सिस्टम ड्रिवन कंपनी दोस्त काम कर रही है। इवन 48 लाख रुपए कंपनी खर्च कर रही है सॉफ्टवेयर पे अकेले। एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर बना रही है, जो इस महीने के एंड तक मे बी या नेक्स्ट मंथ के 15 तक आई थिंक लाइव करेंगे। ऑटोमेटिक इतनी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में। तो ये डिफरेंट कंपनी है दोस्त, ये लाला जी की कंपनी नहीं कि जो भी कुछ मुंह से गाल से बजा दो। यहां तक एक प्राइस लिस्ट भी आता है, कोई प्राइस भी तो उसका सर्कुलर जारी होता है कि ये बीबी, ये डीपी, ये एमआरपी, ये है। ऐसा नहीं कि एक पोस्टर बनाकर रिलीज कर दिया कि ये प्रोडक्ट लॉन्च हो गया, इसका ये रेट ना, उसका बकायदे एक एम्प्लॉय साइन मार के सर्कुलर जारी करती है। इतनी सिस्टम के तरीके से कंपनी दोस्तों आज ये काम कर रही है। ये चीज कहीं इसको बड़ी लेके जाने वाली है। 3 डायरेक्टर है कंपनी में, मिस्टर प्रदीप, 30 ईयर का इनका एक्सपीरियंस रहा है। फाइनेंस का, लोन बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना इनका यही काम था। इनको दोस्तों वही डिपार्टमेंट दिया गया जो फाइनेंस का है। 20 साल पहले ये डायरेक्ट सेलिंग में आ गए थे, नेटवर्क मार्केटिंग भी किया है। और एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसका नाम है मेडवेंटिस। दोस्तों ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंप्लीट ओन्ड बाय प्रदीप जी है, उस फैक्ट्री को उन्होंने खरीद लिया है, तो ये फैक्ट्री भी इनकी है। तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जहां पे फूड सप्लीमेंट ही बनाए जाते हैं, उसके मालिक मिस्टर प्रदीप हैं। नंबर 2 हमारे जो दूसरे डायरेक्टर, उनका नाम डॉक्टर विक्रांत नरवाल है। इनके बारे में दोस्तों बात किया जाए तो 2014 बैच के ICMR के अंतर्गत आती है NDRI,
जिसके 2014 बैच के टॉपर है, नेशनल इंडिया टॉप किया था। और साथ में पिछले 8 साल से, यानी ये साइंटिस्ट हैं, पीएचडी है, फूड साइंस से एक साइंटिस्ट हैं। पिछले 8 साल से इनके पास में एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग यानी एमएलएम का। एक पीछे कंपनी जिसमें मैं भी 5 साल काम किया हूं, उस कंपनी को लगभग 400 करोड़ तक टर्नओवर ले जाने वाले व्यक्ति, प्रमुख रूप से एक इनका हाथ था, क्योंकि वहां पे जितने प्रोडक्ट बनाए थे सारे इन्होंने फॉर्मुलेशन किया था। और साथ में सबसे ज्यादा फील्ड में जाके ट्रेनिंग करने वाले प्रोडक्ट का यही थे डॉक्टर विधान नरवाल। दोस्त यहां देखेंगे तो इनके हाथ में वही डिपार्टमेंट है जिसकी ये एक्सपर्ट है, राइट। तीसरे हमारे जो डायरेक्टर दोस्तों, उनका नाम मिस्टर आशीष। आशीष जी की बात किया जाए तो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहां से पढ़े हुए हैं। 5 साल यहाँ पढ़ाई की। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 साल पढ़ने वाला, यानी कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ने वाला भारत का पहला किसी कंपनी का मालिक है। जो व्यक्ति ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया दोस्तों, आम आदमी नहीं, उसको धंधा करने आता है। बता दूं, एस्टोनिया लैब इन्होंने बनाई। आज लगभग 9 से एम्प्लॉय पूरी एस्टोनिया ग्रुप के अंदर काम करते हैं। आज ये 30 कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। इनकी एक्सपर्टीज क्या थी? सर्विस अच्छा देना, प्रोडक्शन करना, लॉजिस्टिक संभालना, और वही डिपार्टमेंट इनके पास है। तो तीन को तीनों एक डेडली कॉम्बिनेशन के साथ में दोस्तों यहाँ पे काम कर रहे हैं।